बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान, और आज एक और अच्छी खबर मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ कि भारत को देश निकाला दिया गया है। वो किसी ने कहा था कि खुलत से आदम का निकलना सुनते आए थे, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। भारतीय बड़े बेआबरू होकर निकले हैं। कहाँ से? ताजिकिस्तान से। और कैसे निकाले गए हैं? जैसे धक्के देकर पुराने किराएदार को निकाला जाता है, जो निकलने का नाम नहीं लेता है, वैसे निकाले गए हैं। और निकाले इसलिए गए हैं कि संदूर ऑपरेशन में पाकिस्तान ने उनकी फेंट लगाई है। जी हाँ, ये मामला क्या है? ये मामला आज मैं बताने के लिए आपके सामने आया हूँ कि ताजिकिस्तान में जो उसका दारुल हुकूमत है दोशंबे, उससे सिर्फ 15 किलोमीटर दूर गार्सिया एयर स्ट्रिप थी, जिस पर 25 साल पहले भारत ने ये कहकर कि वो अपनी फ़ज़ाइया के कुछ जहाज़ वहाँ पे रखना चाहता है, इसको किराए पर लिया था। इससे दो फ़र्क पड़े, क्योंकि ताजिकिस्तान की सबसे लंबी सरहद जो कि 470 किलोमीटर पर मुश्तमिल है, वो चीन के साथ है, और इससे पाकिस्तान के शुमाल की तरफ दबाव भी बढ़ाया जा सकता था। अफ़गानिस्तान से ये इस तरह से ऑपरेट नहीं हो सकता था, क्योंकि अफ़गानिस्तान में ऐसी हुकूमत उस वक्त मौजूद थी जो कि उनको कोई पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाई ना करने देते। तो इन्होंने ताजिकिस्तान के साथ एक मुआहदा किया और उस मुआहदे के तहत गार्सिया की एयर स्ट्रिप हासिल कर ली, और इसका नाम जो है इन्होंने एयानी एयर बेस रख दिया। ये मुकम्मल इंडियन एयर बेस थी, जिस पर तकरीबन $70 मिलियन खर्च किए गए। ये असल में एयर बेस इससे पहले जब मुश्तरका रशिया था, रशिया यानी USSR था, उस दौर की ये एयर बेस थी। इसकी तमीर और मरम्मत दोबारा से कराई गई। रूस को भी इस पर कोई इतराज़ नहीं था, क्योंकि रूस भारत का अलाय है, और ये भारतीय अलाय जो है वो इस वक्त ताजिकिस्तान में मौजूद था। लेकिन अब से चंद दिन पहले उनको वहाँ से देश निकाला दे दिया गया है। भारतीय गवर्नमेंट ने और भारतीय फ़ज़ाइया ने Su-30 जहाज़ देने का भी लालच दिया ताजिकिस्तान हुकूमत को, लेकिन उन्होंने इस बात को तस्लीम नहीं किया। इसकी दो वजूहत थी। एक वजह यह है कि ऑपरेशन संदूर में भारत को जिस नाकामी का मुंह देखना पड़ा, और भारतीय फ़ज़ाइया के जहाज़ जिस तरह से गिरे हैं, उसके बाद दुनिया में उसकी कोई कदर और मंजिलत वक़्त नहीं रही है। यानी इस वक्त अगर दुनिया में किसी एयरफोर्स की इज़्ज़त है तो वो पाकिस्तान की है कि उसने 7-0 के स्कोर के साथ अपने से 10 गुना बड़ी फ़ौज को मारा। ताजिकिस्तान पाकिस्तान के साथ अपने तल्लुकात को बेहतर बनाना चाहता है, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान अज़रबैजान और तुर्कमानिस्तान के साथ बहुत अच्छे तल्लुकात रखता है, और अज़रबैजान में तो हमारे JF-17 थंडर चले भी गए हैं, यानी उन्होंने ख़रीद भी लिए हैं। तो ऐसी सूरत हाल में भारतीय जहाज़ों का ताजिकिस्तान में किसी एयर बेस के ऊपर होना जो था, वो ताजिकिस्तान के लिए भी ख़तरा था, और इसलिए उन्होंने कोई बात किए बग़ैर उनसे कहा कि ये जगह खाली करें। भारत ने इस पर उनको लालच दिया Su-30 का, लेकिन इसके बावजूद वो माने नहीं। अच्छा, ये सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये भारतीय वेबसाइट्स पर भी मौजूद हैं, और इस पर यह भी लिखा गया है कि बहुत सारे जो साबिक़ फ़ौजी हैं, उन्होंने इस बारे में बहुत ज़्यादा लिखा और कहा भी है कि ये एक भारत का स्ट्रेटजिकली बड़ा नुकसान है। भारत का ये वाहद एयर बेस था जो भारत से बाहर था, यानी इससे पाकिस्तान को दोनों तरफ से ख़तरात का शिकार किया जा सकता था, मशरक़ की तरफ से भी और शुमाल की तरफ से भी। शुमाल की तरफ से ताजिकिस्तान की ये एयर स्ट्रिप, और मशरक़ की तरफ तो भारत खुद मौजूद था, लेकिन अब ये एयर स्ट्रिप भी जो है खाली कर दी। मैं आपको वेबसाइट भी साथ साथ बता दूँ, उसका मैं वो लिंक और उसकी वो चीज़ें जो हैं, तस्वीरें भी हैं, वो साथ लगा दूँगा। इसका नाम है जी डिफेंस कैपिटल नाम है, और इसने ये सारा इंकशाफ किया है, और उसके बाद कहीं मुंह दिखाने के लायक भारतीय एयरफोर्स नहीं, पहले भी नहीं रही थी, लेकिन ऑपरेशन संदूर के बाद उनका वाहद फ़ौजी अड्डा या वाहद एयर बेस जो भारत से बाहर था, उसको ख़त्म कर दिया गया। एक तरफ पाकिस्तान मुख्तलिफ़ ममालिक के साथ दिफाई मुआहदात कर रहा है, जिनमें सऊदी अरब का आपको पता है, बांग्लादेश का मैंने एक दिन पहले बताया था आपको कि बांग्लादेश के साथ भी हमारा दिफाई मुआहदा हो गया, जिसके तहत हम अपने 16 JF-17 थंडर जो हैं ब्लॉक 3 उनको दे रहे हैं, अज़रबैजान में जा रहे हैं, फिर उसके बाद नाइजीरिया है,
پھر ارجنٹائن ہے، تو آپ کو ممالک گنتے جائیں جو JF-17 تھنڈر کے گاہک بنتے جا رہے ہیں۔ وہ اس لیے بن رہے ہیں کہ پاکستانی ایئر فورس نے خود کو بھارت سے سپیریئر ثابت کیا ہے، اور اب تاجکستان سے ان کا نکالا جانا جو ہے وہ ایک نئی تاریخ رقم کر رہا ہے۔ بھارتی بڑے بے آبرو ہو کر نکلے ہیں، اور ان سے کہا گیا ہے کہ فوری اپنا سامان جو ہے یہاں سے اٹھائیں، اور اسی ویب سائٹ کے بقول سامان اٹھا بھی لیا گیا ہے، اور یہاں سے ان کا دیس نکالا دے دیا گیا ہے۔ ایک اور وجہ تاجکستان کے سامان اٹھوانے کی یہ بھی ہے کہ ایران اسرائیل وار میں بھارتی جو چابہار کی بندرگاہ پر تعینات تھے، انہوں نے جاسوسی کا کام کیا تھا، جس کے باعث بڑا نقصان اٹھانا پڑا ایران کو۔ ایسے قیمتی لوگ اور جنرلز کے ہاتھ سے محروم ہونا پڑا جو ان کے لیے بہت زیادہ قیمتی اور ان کے اثاثے کے مانند تھے، لیکن بھارتی جاسوسوں نے وہاں بھی کام کرایا تھا۔ اب تاجکستان نے بھی ان کو نکال دیا ہے، تو آپ اندازہ کریں کہ اس ملک کی آپریشن سندور کے بعد کیا عزت رہ گئی ہے۔ دوسری طرف پاکستان ہے جس کے فیلڈ مارشل، جس کے وزیر اعظم، جس کے وزراء کی دنیا میں اس وقت پذیرائی جاری ہے۔ کہیں آپ کو پاکستانی وقت بنگلہ دیش میں نظر آئے گا، کہیں اردن میں، کہیں سعودی عرب میں، آپ کو مختلف ممالک کے ساتھ پاکستان کے گہرے ہوتے تعلقات صاف نظر آ رہے ہیں، چاہے وہ سپر پاورز ہیں، چاہے وہ سپر پاورز نہیں ہیں، اسلامی ممالک ہیں یا غیر اسلامی ممالک ہیں، سب جگہ پاکستان کی مقبولیت ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان نے خود کو طاقتور ثابت کیا ہے۔ اور اس کا ایک ثبوت اب یہ تاجکستان میں گارسیا کی ایئر بیس جو ہے اس کا خالی کرایا جانا بھی ہے، کیونکہ تاجکستان پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو خراب نہیں کرنا چاہتا، اور وہ جانتا ہے کہ اگر اس ایئر بیس سے کوئی جہاز اڑا اور اس نے پاکستان کا رخ کیا تو نہ ایئر بیس رہے گی نہ وہ جہاز رہے گا۔ اس لیے تاجکستان نے اپنی ایئر بیس واپس لے لی۔ بھارت کا $70 ملین کا یہ پروجیکٹ جو ہے بری طرح ناکام ہوا ہے، اور منہ کی کھانی پڑی بھارتیوں کو اور مودی کو۔ جب تک یہ اپنی سوچ نہیں بدلیں گے، دنیا میں اسی طرح ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔